Good morning, everybody. मॉर्निंग सर। बेटा आप में कुछ बच्चे हैं क्या, वो कहीं किसी क्लास में नहीं आ रहे? जैसे मित्रेश है, वो किसी क्लास में आ रहे हैं? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। मॉर्निंग सर। सर आज तबीयत खराब थी इसीलिए मिस हो गई थी, तो प्रीति मैम से बात हुई तो उन्होंने कहा था ठीक है आप थोड़ी क्लासेस अटेंड करो, पहले नोट्स कंप्लीट करो फिर असाइनमेंट सारे सबमिट कर देना। बेटा असल में तुम्हारी क्विज विज भी छूट गई ना, और तुम्हारा हाँ सर। अटेंडेंस ही नहीं लग रही है बेटा, तो मुझे हाँ भी सर तबीयत कोई खराब थी क्यों नहीं आ पा रहे हो? तो प्रीति मैम सर उनका फोन आया था तो मैम ने कहा था कि कोई नहीं सर सभी सर से बात कर लेना एक बार और फिर थोड़ा टाइम मांग लेना। बेटा वो सब टाइम मिल जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन जो तुम्हारी क्विज छूट गई ना उसमें कोई यस इशू, वो सर। दोबारा हो पा नहीं पाएगी। चलो ठीक है, फिलहाल आगे देखते हैं। ठीक ओके है सर। भैया, आप लोगों को जो मैंने नोट्स दिए हैं, पीपीटी हम लोगों ने फॉरवर्ड किए ना, तो वो पीपीटी आप चाहो तो वही नोट्स हैं, उनको चाहो तो पीडीएफ में कन्वर्ट करके प्रिंट निकाल लो, चाहो तो उसी को नोट कर लो, एज यू लाइक इट, जैसे आपको करना है। क्योंकि वो पूरा अगर आप देखेंगे तो यूनिट 1 है पूरा, और जो रहा सहा रह गया है थोड़ा बहुत यूनिट 1 में, वो मैं आज आपको जो है फाइनल जो है पीपीटी भेज दूंगा। ठीक है बेटा? ओके सर। उसमें ये नहीं है कि कोई और नोट्स होंगे, ना कुछ और लिखने की जरूरत है, क्योंकि वो आपका अलग अलग जगहों की चीजें हैं। तो कल हम लोगों ने एथिक्स के बारे में बात करनी शुरू की थी कि एथिक्स क्या होती है। आप लोगों को मालूम है जैसे कि कंप्यूटर के अंदर इमोशंस नहीं होते, ठीक है ना, या रोबोट्स के अंदर इमोशंस नहीं होते, तो एआई इस पे काफी काम कर रहा है कि इमोशन कंप्यूटिंग शुरू हो जाए। जैसे आपने रोबोट मूवी भी देखी होगी, तो उसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी इमोशंस की, इमोशंस नहीं थे। यस सर। और जब इमोशंस आए तो गड़बड़ हो गया सब चीजें। ठीक है ना बेटा? तो इमोशंस की वजह से एथिक्स की रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा है कि एक ह्यूमन को ट्रीट करने के लिए ह्यूमनली बिहेवियर चाहिए। इसलिए वो काम जहां पर ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन होता है, वहां पे रोबोटिक्स का यूज या वहां पे एआई का यूज जितना कम से कम होगा उतना फायदा होगा। इसके अलावा आजकल हम लोग एआई का यूज कई जगह और कर रहे हैं, डिस्ट्रक्शन में यूज कर रहे हैं, मास डिस्ट्रक्शन में यूज किया जा रहा है। तो कंस्ट्रक्टिव साइड भी है और डिस्ट्रक्टिव साइड भी है। तो एथिक्स यही कहती है कि हमको कंस्ट्रक्टिव साइड की तरफ जाना है और डिस्ट्रक्टिव साइड को मिनिमाइज कर देना है, खत्म कर देना। इसी को आगे बढ़ते हैं। सर हाँ, तो जो बीटेक की एक फील्ड होती है इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, उसमें पूरा एआई के बारे में ही रहता है क्या? नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का बेसिकली मतलब यह है कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में भी जान रहे हैं, और कम्युनिकेशन करने के लिए जिन चीजों की जरूरत है
उसके बारे में जाएंगे। इसमें एआई की फील्ड बेसिकली आपकी कंप्यूटर साइंस की फील्ड है। अच्छा एआई की फील्ड है वो बेसिकली आपकी कंप्यूटर साइंस की फील्ड है। तो कंप्यूटर साइंस अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको एआई में उतना इन डेप्थ की जरूरत है। अब आप ये कहिए कि हमको पढ़ाया क्यों जा रहा है। एक दिमाग में आता नहीं है कि हम लोग को पढ़ाया क्यों जा रहा है भाई ये चीज, जब हमारा उतना कोई यूज नहीं है तो हमको। यस तो मैंने जब पहला क्लास लिया था तब भी बताया था कुछ चीजें ऐसी हैं जो आजकल डोमेन लेस हो गई हैं, मतलब जिनका डोमेन हर जगह आ गया है। ठीक है, जैसे कि आपका आजकल क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बात समझिए, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हर आदमी को मालूम होना चाहिए। इसी तरह एआई जो है वो आपकी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, यानी आपकी ऐसी टेक्नोलॉजी जो आने वाली है। और आपने तो इंजीनियरिंग में पढ़ना शुरू किया है, बेसिकली ये जो चीज शुरू है ये आजकल 12th से शुरू हो गई है। जो आने वाला सब्जेक्ट है उसमें 12th से ही आपको चीजें मिलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है ना बेटा। तो बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। अब आप उस बेसिक नॉलेज का यूज करके इसको जो है और एक्सटेंसिव कर सकते हैं भाई, बेसिक से इसको क्रिटिकल कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। रोबोटिक्स में आप काम कर सकते हैं, आप ऑटोनोमस बोर्ड पे काम कर सकते हैं, तमाम सारी टेक्नोलॉजी है जिस पे आप काम कर सकते हैं। ठीक है ना बेटा। तो नॉर्मली एथिक्स का मतलब ये होता है कि जो है हमारे सिद्धांत, हम किन सिद्धांतों को फॉलो करते हैं और उसको किस तरीके से यूज करते हैं। ठीक है ना। तो एथिक्स ऑफ एआई या एथिक्स ऑफ एनीथिंग इज बेसिकली अ एथिक ऑफ टेक्नोलॉजी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम में यूज होनी है। ये बेसिकली कंसर्न होती है moral behavior of human as they design and make and use and treat artificial intelligence system। मशीन का बिहेवियर, इसके अलावा कुछ मशीन एथिक्स होती हैं, इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए एथिक्स का नाम आया एआई में। क्लियर है ना बेटा मेरी बात। क्योंकि एआई का यूज भी कर सकते हैं, मिसयूज भी कर सकते हैं। एआई का आप यूज भी कर सकते हैं, मिसयूज भी कर सकते हैं। अब करना क्या है ये आपको सोचना है, और कैसे करना है ये भी आपको सोचना है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है मेरी। यस सर यस सर। क्योंकि सारी पावर इसमें किसके पास है, ह्यूमंस। ह्यूमंस के पास है। ये एआई को ह्यूमन बीइंग को डिफीट करने के लिए बनाई गई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये ह्यूमन को सर्व करने के लिए टेक्नोलॉजी है। जैसे मेडिकल साइंस है, मेडिकल साइंस में एज ए असिस्ट कर सकती है, आपको कंप्लीटली जो है मेडिकल साइंस में रिप्लेस नहीं कर सकती। किसी भी चीज में एआई आपको रिप्लेसमेंट के लिए नहीं बनाई जा रही। कंप्यूटर भी जब बनाया गया था तो सबसे पहले यही कहा गया था कि इट इज क्रिएट टू सर्व द ह्यूमैनिटी। ये बनाया गया है कि ह्यूमैनिटीज को सर्व करने के लिए। बट सूनली आई बिलीव दैट ह्यूमन बिकम द स्लेव ऑफ दिस मशीन। तो अगर देखा जाए, ये चार्ल्स बेबेज ने कहा था, जिनको फादर ऑफ कंप्यूटर आप कहते हैं, उन्होंने ये बात कही थी। और आज ये बात देखिए काफी हद तक के सही है कि ये हमारे काम नहीं, हम इसके काम आने शुरू हो गए। आप अगर एक दिन भी बताइए कि बिना आप कंप्यूटर के यूज के चला सकते हैं? नो। आप जितनी भी चीजें यूज करते हैं कहीं ना कहीं कंप्यूटर का यूज है। आप कोई भी बिजनेस करते हैं, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, आपको कंप्यूटर का यूज करना पड़ रहा है। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में आपको कंप्यूटर का यूज करना पड़ रहा है।
तो धीरे धीरे इसने सारे फील्ड्स पे अपना इंफेरेंस ये इंटरफियरेंस छोड़ दिया है। क्लियर है बेटा मेरी बात? यस सर। यस सर। अब जो सबसे पहली चीज आती है वो आती है कि अगर हम बात करें एआई की, सबसे पहले तो हम रोबोट्स के बारे में ध्यान रखने लगते हैं। सबसे दिमाग में रोबोट आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। तो टर्म एक नया बना जिसको कहता था रोबो एथिक्स, जिसको रोबोथिक्स कहते हैं। रोबोटिक्स नहीं कह रहे हैं, रोबोथिक्स कह रहे हैं। इसका मतलब है मोरालिटी किस तरीके से ह्यूमन डिजाइन करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे और रोबोटों को यूज करेंगे। It consider both how artificial intelligence being may be used to harm humans and how they may be used to benefit human. क्या आप क्या यूज कर सकते हैं, क्या यूज नहीं कर सकते हैं। हम लोग क्या टेक्निकल इवेंट में जो होते हैं एनुअली, उसमें आप देखेंगे एक होती है रोबो फाइट। आप लोगों ने डिस्कवरी में देखा होगा। तो किसी भी रोबो फाइट या रोबो वॉर में रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करना होता है। तो वो हो गया एथिक्स। अब जैसे बात आती है रोबोट राइट्स की, इसका मतलब क्या है कि रोबो राइट इज द कॉन्सेप्ट दैट पीपल शुड हैव मॉरल ऑब्लिगेशंस टुवर्ड्स देयर मशीन असाइनिंग टू ह्यूमन राइट्स और एनिमल राइट। ठीक उसी तरीके से जैसे ह्यूमन राइट्स होते हैं, ठीक है, एनिमल राइट्स होते हैं, उसी तरीके से आपका रोबो राइट्स भी होते हैं। क्लियर है बेटा? It has been suggested that robo right, such as right to exist and perform its own mission, should be linked to robot duty to serve humanity. Analogous linking human rights with human duties before society. यानी ऐसी ड्यूटीज हमको रोबोट्स को नहीं देनी चाहिए जिसमें इंटरेक्शन ज्यादातर ह्यूमन के साथ होता है, क्योंकि ह्यूमन तो अपने मिशन को कंप्लीट करने में रोबोट लगेगा। और हो सकता है कि रोबोट की ड्यूटी के समय ह्यूमैनिटीज या ह्यूमन बिहेवियर्स की रिक्वायरमेंट हो, जिसकी वजह से वो ड्यूटी इमोशन या इस तरह की चीजें आपके उसमें आए। समझ में आई बात? कहीं कहीं हम लोग को इमोशन कोशेंट को भी यूज करना पड़ता है। क्लियर है बेटा? रोबोट जो भी काम करेगा वो अपने अंदर स्टोर्ड प्रोग्राम के हिसाब से करेगा। अब अगर प्रोग्राम में किसी भी कंडीशन पे कोई काम नहीं लिखा है तो रोबोट वो काम नहीं करेगा। समझ में आ रही है ना मेरी बात? हाँ विनीत बताइए। विनीत आपने रेज हैंड किया है, बताइए। सॉरी सर, टच हो गया। अरे नहीं, पूछ लो। सर पूछना नहीं। बात आती है। अब रोहित ने हाथ रेज किया। हाँ रोहित बताओ।
एक और एथिक्स है, ट्रीट टू ह्यूमन विद डिग्निटी, यानी ऐसी जॉब्स जहां पर ह्यूमन को डिग्निटी के साथ, डिग्निटी का मतलब होती है इज्जत के साथ ट्रीट करना होता है। तो एक साइंटिस्ट थे वेजेबनगन, इन्होंने इस पे आर्ग्यू किया था 1976 में कि एआई टेक्नोलॉजी को रिप्लेस नहीं करना चाहिए पीपल जो उस पोजीशन में है, जो ह्यूमन बीइंग से इंटरेक्ट करते हैं और उस पोजीशन पे हैं जहां पे किसी को रिस्पेक्ट देनी होती है, केयर देना होता है, जैसे कि कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, जो आपका सीआरएम होता है, वहां पे आपको दूसरे को रिस्पेक्ट देनी होती है कि नहीं होती है? यस सर। तो वहां पे आजकल एआई यस टेक्नोलॉजी सर। यूज होना शुरू हो चुकी है, जहां पर टेलीफोनी बेस्ड इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं, जहां पे वॉइस पे आपको रिस्पांस मिलता है। आपने देखा होगा आजकल जब कॉल सेंटर पे कॉल करते हैं तो 60% कॉल्स पहले मशीन से इंटरेक्शन शुरू होता है, उसके बाद आपका ह्यूमन बीइंग से इंटरेक्शन शुरू होता है कि नहीं होता है? यस सर। आजकल जो आपने देखा होगा कई वेबसाइट्स हैं जो आपके सिम्टम्स को देख के आपको मेडिसिन असाइन कर देती हैं। तो वहां हो सकता है कोई डॉक्टर ना हो, वहां हो सकता है कोई थेरेपिस्ट हो, मतलब कोई मशीन हो जो आपकी थेरेपी को परफॉर्म कर रही हो। क्लियर है बेटा बात? यस सर। यस सर। इसके अलावा जैसे आजकल बुजुर्गों को देखने के लिए हम लोग कंप्यूटर्स का यूज कर लेते हैं, नर्सेस का यूज कर लेते हैं। तो जरूरी नहीं कि नर्सेस उसी डिग्निटी से एल्डरी पर्सन से बात करें, एल्डरी पर्सन को जो ड्यू केयर, जो रिक्वायर्ड केयर है वो प्रोवाइड कर पाए। क्लियर है बेटा? जैसे सोल्जर, आप रोबो सोल्जर्स नहीं क्रिएट कर सकते, क्योंकि वो क्या करेंगे? भाई आपने प्रोग्राम किया जो उस लाइन की उस तरफ से आ रहा हो उसको शूट कर दो, तो वहां ह्यूमन फील तो खत्म हो गई ना? खत्म हो गई कि नहीं खत्म हो गई? मान लीजिए कोई गलती से चलाया तो ये भाई साहब तो शूट कर देंगे। बात समझ में आ रही है बेटा? इसीलिए देखा होगा आपने एआई का बहुत यूज हो रहा है, पर अभी तक के रोबो आर्मी नहीं बन गई है। हम लोगों ने मूवीज में देखा है कि रोबोट्स की आर्मी है ना? यस। बट रियलिटी में कुछ इस तरह से नहीं है। जैसे एक मूवी आई थी यूनिवर्सल सोल्जर, देखिए? हॉलीवुड नहीं देखते सर। नो सर। अरे हिंदी में डब करके देखो, देख लिया करो भैया, क्योंकि जो बॉलीवुड देखते हो आधी कॉपी तो हॉलीवुड ही की होती है। देखिए तो सर, कौन कहा कि बॉलीवुड देखते हैं? बॉलीवुड भी नहीं देखते। देखते ही नहीं ना। वेरी गुड। 0.2 0.2 नहीं 2.0 2.0 था, 0.2 नहीं था। तो वैसे आपने किसी देश जो सबसे तरक्की किया हुआ देश है, अमेरिका ही मान लीजिए, यस सर। वहां पे आपने कभी रोबोट आर्मी के बारे में नहीं सुना होगा, नो सर। क्योंकि ये अनएथिकल है। भाई अगर ह्यूमन बीइंग होगा तो वो दूसरे से पूछेगा ना, भाई क्यों चले आ रहे हो इधर, क्यों आए, है ना? यस सर। और रोबोट क्या करेगा?
सीधे उड़ा देगा। वो एक्शन ले लेगा, और हो सकता है Yes, sir. मानव अधिकार के खिलाफ हो। तो एक ह्यूमन राइट्स भी तो होते हैं, Yes, sir. तो ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट जो है इस तरह का कोई काम नहीं करने वाला होता है। इजराइल में तो सर लगे हुए हैं, हैं? इजराइल में तो लगे हैं, इजराइल में रोबोट्स नहीं लगे बेटा, इजराइल में मॉनिटरिंग सिस्टम बॉर्डर पे लगे हैं। टीवी में दिखाए थे बॉर्डर पे लगे हुए हैं। बॉट्स नहीं है वो, रोबोट्स नहीं है वो, मशीन्स हैं जो आपकी बेसिकली कंट्रोल कर रहा है इनको ह्यूमन। वो आपका बेसिकली जो हीट सीकिंग सेंसर है उससे आपका ह्यूमन या जो हीट होती है उसको सेंस करता है। अगर उसको कहीं पे भी हीट मिलेगी तो वो इमेज रिले कर देगा, थर्मल जो इमेज होती है उसको आपके मॉनिटर पे दिखा देगा। अब जो मॉनिटर पे आदमी बैठा हुआ है वो बटन दबाएगा तब आपकी गोलियां चलनी शुरू हो जाएंगी। जैसे आप ड्रोन कहो तो ड्रोन में भी ड्रोन सेल्फ डिटेक्ट करते हैं, लेकिन उसके बाद भी फाइनल डिसीजन जो उनको कंट्रोल कर रहा है उसके पास ही होता है। Yes, sir. Yes, sir. हम डिटेक्ट करके केवल आपको बताएंगे कि ये चीज यहाँ पे हमको दिखाई पड़ रही है, ठीक है ना। उस पर एक्शन क्या करना ये ह्यूमन बीइंग डिसाइड करेगा। क्लियर है बेटा? अब जैसे Yes. जज का काम जो होता है, जज का काम बड़ा टेढ़ा होता है कि नहीं होता है भाई? उसको कई सारे जो है पैरामीटर्स देखने होते हैं, उसका डिसीजन लेना होता है कि नहीं होता है ऐसा? Yes, sir. तो वहां पे आप रोबोट से यूज नहीं कर सकते हो। आप पुलिस ऑफिसर में रोबोट से यूज नहीं कर सकते हो। हाँ, वो आपको असिस्ट कर सकता है पर आप उसका पूरा यूज नहीं कर सकते हो। जैसे आपने देखा होगा कि जो बॉम्ब स्क्वाड होता है उसमें आजकल रोबोटिक्स से यूज करते हैं। रोबोट जाके उसको डिस्पोज करने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर कोई ब्लास्ट होगा भी तो एक रोबोट नष्ट हो जाएगा, बाकी और कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना? तो ह्यूमन लाइफ को बचाने के लिए रोबोट्स की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती, उतनी कॉस्ट नहीं होती जितनी ह्यूमन लाइफ की। क्लियर है बेटा? ये चीज क्लियर हो गई कि वो सारी पोजीशन जहां ह्यूमन को डिग्निटी के साथ हमको हैंडल करना है वहां हम रोबोट्स को यूज नहीं कर सकते। क्लियर है? Yes, sir. Yes. ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड ओपन सोर्स, इसका मतलब क्या हुआ? बिल हिबर्ड ने बताया था कि बिकॉज एआई विल हैव सच अ profound effect on humanity. profound का मतलब क्या? deep effect. artificial intelligence developer are representative of future humanities and thus have ethics obligation to be transparent in their effort. यानी जो भी डिसीजन लिया जाएगा मशीन्स के थ्रू वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। बात समझ में आई आपको? ट्रांसपेरेंट का मतलब ये नहीं कि लाइट इधर से उधर निकल गई ट्रांसपेरेंट हो गया। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है? कि वो रूल वाइज अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स होगा और रूल वाइज उसको कोई गलत नहीं कर सकता है। क्लियर है बेटा? Yes, sir. बेन गॉडजेल एंड डेविड हार्ट ने एक सिस्टम बनाया था जिसका नाम था ओपन कॉग। ये फ्रेमवर्क था, ओपन सोर्स फ्रेमवर्क था जो एआई के डेवलपमेंट में यूज होता है। ओपन सोर्स का मतलब क्या?
जिसमें आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, कॉस्ट इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके लिए एक कंपनी बनाई गई जिसका सर? नाम था ओपन एआई। सर हाँ बेटा। सर ऑन रोड सर ड्राइविंग के लिए सर सर रोबोट का यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। एथिक्स है ये कि अगर मान लो रोबोट ने किसी को ठोक दिया तो मुकदमा किस पे चलाओगे? जिसने इसको बनाया है रोबोट्स का। क्यों भाई, चलाओ तो वो नहीं रहा था। लेकिन सर बनाया तो उसी ने ना सर, उसको प्रोग्राम तो उसी अरे ने तो दिया। भगवान ने बनाया आपको है और आप जो है जाके ठोक देते हैं तो मुकदमा भगवान पे क्यों चलता है? गलत कह रहा हूँ, बताओ। यस सर। सही, एकदम सही। तो कह तो बनाया हमको भगवान ने, ऐसा हर किताब में लिखा है। भाई हम किसी भी धर्म को मानने वाले हो तो सभी धर्म में यही तो लिखा है कि भाई हम लोगों का सृजन, हम लोगों का क्रिएशन ऊपर वाले ने किया है। तो और सभी किताबों में लिखा है कि तुम अपनी मर्जी से कुछ कर ही नहीं सकते। लिखा है कि नहीं लिखा है? यस सर। क्या हम गलत कह रहे हैं? नो सर। यानी हमने किसी को 2 झापड़ मार दिए तो हमने थोड़ा मारे, भगवान ने कहा था मारने को। आपने क्लास नहीं की, हमने आपको डांट दिया, तो ना आपको हमने ना आपने क्लास अटेंड की, तो भगवान चाहता था क्लास ना अटेंड करे, और वो भगवान चाहता था हम आपको डांटते हैं। हम तो कुछ करते ही नहीं, हम तो ये जो है मिट्टी के माधव हैं। सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? यस सब सर। नेति का लिखा हुआ एकदम है, सही सर। लिखा विधान है। हाँ, लिखा हुआ विधान है। लिखा हुआ विधान है कि हमको ये करना ही करना है, ऐसा थोड़ा ना होता है। वो बाबा वेंगा की किताब है। सब विधि विधान। भैया ऐसा कहे कि आप बच नहीं सकते हैं ना, आप किसी से कह सकते हैं कि सब विधि का विधान है, हम क्या करें? हु एम आई एम नथिंग। ये सब एथिक्स में आता है। सर ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हरा दिया। अरे तो भैया ठीक है, इंडिया जीत गई। मुबारक हो आप सबको, हमको भी। कांग्रेचुलेशन। हाँ, तो कह तो दिया हमने कि आपको मुबारक हो, हमको भी मुबारक। बताइए। विराट आप कोहली नहीं आप के नहीं विवाह। देखते हैं क्या सर? बेटा मैं अभी पहले क्लास देख लूं, फिर कुछ देखूंगा, उसका टिप्स बनाऊंगा, क्विज बनाऊंगा, तब मौका मिलेगा तब देखूंगा। टेस्ट कौन बना दिया? सुबह सुबह आँख खुलती नहीं तब तक एक क्विज का आ जाता है। क्विज। बेटा ये भी विधि का विधान है। बाबा ना जाने आप- सबकी मन की बात, जप नाम जप नाम। ठीक है ना, मतलब कुछ भी हो तो ऐसे एक ताकत के ऊपर डाल दो, एक्ट ऑफ गॉड। तब तो OMG। कोई किसी को मारे और बोले कि सब विधि का विधान है। हाँ तो तुम उस भाई ऊपर वाला खुद आके कोई काम तो करेगा नहीं, वो किसी माध्यम से काम करवाएगा, और माध्यम आप बन गए। मैं क्या करूं? आप ही किताब में लिखा है कि बिना ऊपर वाले की मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिलता। जब पत्ता नहीं हिला तो छुरा कैसे हिल गया? सही है, सही है। लेकिन ये तर्क का सब कुतर्क विधि का है, विधान है। समझे बेटा? ये तर्क का कुतर्क है। तो हम अपना वापस चले। एक ओपन एआई जो है कंपनी बनाई गई थी, जो नॉन प्रॉफिट रिसर्च कंपनी थी, जो एआई में रिसर्च करती थी, और इसको क्रिएट किया गया था एलन मस्क, सैम ऑल्टमैन और तमाम अलग लोगों ने मिलके। ठीक है, और अब अगर देखिए तो कई सारे ओपन सोर्स एआई डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म्स डेवलप हो गए। तो ओपन, अगर आपसे पूछा जाए ओपन कॉग इज एन व्हाट? इज एन ओपन सोर्स फ्रेमवर्क फॉर एआई डेवलपमेंट। इसी में से सब चीजें निकलेंगी। क्लियर है बात आपको? क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। अभी भी कुछ लोगों ने अटेंडेंस नहीं डाली है। कुछ लोग ऐसे हैं जैसे मुकेश हैं, मुकेश 15-15 5-5 बार अपनी अटेंडेंस डाल देते हैं।
लगेगी तो एक ही बात। सर वो डिस्कनेक्ट हो जाते होंगे सर, जब डिस्कनेक्ट हो जाते होंगे आते होंगे तो तो नहीं डाल करते देते नेट होंगे। की वजह से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं इसकी वजह से सर। तो अरे क्या वो किया आपको जाए अभी? सर आप तो एंट्री दे रहे हैं और लोग तो एंट्री भी नहीं देते हैं, बोलते हैं तुम लोग बदतमीज हो। हम तो 50 हमेशा से एंट्री अलग देते क्या हैं। है? नहीं हाँ सर, सर, कुछ लोग कहते हैं बदतमीजी करते हो, भगा देते हैं, पता नहीं। फिर भाई तो सर हमको खानदान अरे देखने सर लगते हैं कि आप लोग अपने क्वेश्चन खानदान का नहीं परिचय पूछने दे देते रहे हैं हैं। सर। अरे सर सर बोलते फोटो नहीं इंग्लिश लगती है में तो ही। बाहर कर देते हैं, फोटो नहीं लगी बाहर कर देते हैं। और तो अरे सबसे बुरी बात तो ये, अच्छी बात की चाहे बुरी बात कहिए, सर बोलते हैं कि आप लोग अपने खानदान का परिचय दे रहे हैं। आप करेंगे हमारे खानदान पर सर चल जाते हैं, बहुत बुरा लगता है। नहीं भैया देखो, मैंने तो आज तक सभी को एंट्री दी है, चाहे तो आप जो सर है एक मिनट सर आप सर। सबसे सही हैं सर, कुछ काम भी नहीं देते, कुछ बोलते भी नहीं है। थैंक यू सर। हाँ काम नहीं देते तुम तो वही नौकरी खा जाना। सर आप एथिक्स चलते चलाते हैं। अब एथिक्स में आगे चले भैया। सर यस सबसे बुरा सर। तब लगता है जब हमारे बात छोड़ के हमारे खानदान पे चले जाते हैं। आज तक मैं केवल आप तक नहीं पहुंचा हूं, तो खानदान पे कहाँ पहुंचूंगा। नहीं सर वो नहीं सर, एक दूसरे हैं। बहुत सर अफसोस होता है क्वेश्चन नहीं कि पूछने देते हैं सर। मतलब क्वेश्चन पूछो तो वो हट। जो हम लोगों को जानता है व्यक्तिगत, तो हम लोगों के बारे में नहीं बोलता है, जो नहीं जानता वो खानदान तक चला जाता है। चलो ठीक है। सर बायस अपना इन हैं, भी नहीं ऑन करते हो, क्या नहीं ऑन करते हो? कैमरा वीडियो भी वो नहीं नहीं ऑन ऑन करते हो। अरे तो है ऑन। अरे वो आप सर नहीं सर, सर जो जो बोल दूसरे सर है। खानदान पे जाते हैं वो। अरे हम पहले अपना ऑन कर लें, बात खत्म करें। आप तो हम पहले रहे हैं, आप अगर पढ़ाइए कॉलेज सर। में आएंगे तो आप हमको पहचान लेंगे कि नहीं पहचानेंगे? यस सर। पहचान लेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो हमको नहीं, हमारे खानदान को पहचानेंगे। चलो छोड़ो, जाने दो। अब बाइसिंग का मतलब क्या होता है? किसी की तरफ ज्यादा रुझान देना। ठीक है, तो एआई जब ज्यादा जो है यूज में आएगा, तो हम एआई की कोडिंग में कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस करना शुरू करेंगे कि किसी को ज्यादा प्रिविलेज मिलने लगे, किसी को कम प्रिविलेज मिले। करेंगे कि नहीं करेंगे? यस सर। तो यही लिखा हुआ है, एआई हैज बिकमिंग इंक्रीजिंगली इनहेरेंट इन फेशियल एंड वॉइस रिकग्निशन सिस्टम। आजकल बेसिकली फेस और वॉइस रिकग्निशन सिस्टम ज्यादा यूज हो रहा है। Some of these have real business application and directly impact people. These systems are vulnerable to bias and errors introduced by human creator. देखो एक वर्ड और यूज लिखा हुआ है, ह्यूमन क्रिएटर। मशीन अपने आप वनरेबल नहीं होती है, उसके अंदर जो प्रोग्राम होता है, जब उसमें बग डालूंगा, जब उसमें एरर डालूंगा, तब आपके साथ कोई ना कोई घटना घट सकती है। तो ये काम हमको नहीं करना चाहिए। जैसे कि इसमें उदाहरण भी लिखा हुआ है, फेशियल रिकग्निशन एल्गोरिथम मेड बाय माइक्रोसॉफ्ट आईबीएम नेटवर्क नहीं कह रहा हूं, आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन एंड फेस प्लस प्लस ऑल हैड बायस व्हेन इट केम टू डिटेक्टिंग पीपल जेंडर. These AI systems are able to detect gender of white men more accurately than gender of darker skin men. यानी कलर बाइसिंग हो रही थी। जो वाइटिश पीपुल हैं उनको उनका प्रेजेंस आसानी से लग जाता था, और जो डार्किश पर्सन हैं, जो ब्लैक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका रिकग्निशन सही तरीके से नहीं होता था। तो ये सही नहीं है, ये गलत चीज है। हमको बायस नहीं होना चाहिए। क्लियर है बेटा मेरी बात? यस सर। और ये बायसिंग किसने डाली? उनके ह्यूमन क्रिएटर ने। मशीन कभी अपने आप गलत नहीं करेगी भाई। कंप्यूटर में एक सीधा रूल होता है, GIGO। फुल फॉर्म मालूम है? बेटा इसका फुल फॉर्म GIGO। गो इन गो आउट। गार्बेज इन गार्बेज आउट। कूड़ा डालोगे तो कूड़ा ही गार्बेज था। निकलेगा।
इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने गलत इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को दी है, कूड़े का मतलब यहाँ ये नहीं है कि आपने टॉफी का छिलका उसके अंदर डाल दिया। कूड़ा यहाँ क्या हो गया, गलत इंफॉर्मेशन। अगर आपने कंप्यूटर को गलत इंफॉर्मेशन दी है तो आपको रिजल्ट भी गलत ही मिलेगा, वो रिजल्ट अपने आप सही नहीं हो जाएगा। क्लियर है बेटा? यस सर। तो ये जो वाइटिश पीपल को रिकॉग्नाइज करना और डार्कर पीपल को नॉन रिकॉग्नाइज करना, ये भी जो है एक एरर थी जो जानबूझ कर डाली गई थी। अब देखो जो आपने सवाल पूछा था वही वाला एथिक्स आ गई, लायबिलिटी फॉर सेल्फ ड्राइविंग कार। अब ये हो रहा है कि ऑटोनोमस कार ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं, तो उनके साथ ये है कि नए चैलेंजेस आ रहे हैं कि जो फुल्ली ऑटोनोमस व्हीकल हैं अगर वो कोई एक्सीडेंट करते हैं तो लीगल लायबिलिटी किसके पार्ट पे जाएगी? एक रिपोर्ट है जिसमें एक ड्राइवरलेस कार ने एक पेडेस्टेरियन को हिट कर दिया, और ऐसा नहीं है कि ड्राइवर नहीं था, ड्राइवर वॉज इनसाइड द कार बट कंट्रोल वाज फुली इन द हैंड ऑफ कंप्यूटर। तो हो सकता है उसके सेंसर में कुछ गड़बड़ी आ गई हो, क्योंकि मशीन टेंड्स एरर, मशीन के अंदर कभी भी कोई एरर आ सकती है। आपने देखा होगा कई बार लिखा रहता है ड्यू टू टेक्निकल एरर योर क्लास इज सस्पेंडेड, लिखा नहीं आता है? यस सर। यस सर, ऑफ योर क्लास विल बी डन। तो मशीन है, आज सही चल रही है, 10 मिनट बाद खराब हो जाए उसकी हम गारंटी नहीं ले सकते। तो ये सब एथिक्स में आएगा। क्लियर है ना? ये सब एथिक्स में आएगा। जैसे लायबिलिटी फॉर सेल्फ ड्राइविंग कार्स है, ये भी एथिक्स में आएगा। ठीक है, किसको पनिश किया जाए? मान लो आप कार के अंदर बैठे हैं लेकिन कंट्रोल तो पूरा कंप्यूटर के पास है, तो क्या आप रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे किसी तरीके से? क्लियर है बेटा बात? बेटा ये पॉइंट समझ में आया आपको? यस सर। यस। अब वेपनाइजेशन ऑफ एआई, वेपनाइजेशन ऑफ एआई का मतलब क्या है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके वेपन्स ऐसे बनाएं जो हाईली डेडली हो और एक पूरे समाज को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी हो। तो इसमें देखिए एक चीज लिखी हुई है, वो ये लिखी है on October 31st 2019 the United States Department of Defense Innovation Board published a draft of report recommended principle for ethical use of AI by the Department of Defense that would ensure a human operator would always be able to look into the black box and understand the kill chain process। ब्लैक बॉक्स का मतलब क्या होता है? क्या काम करना है। व्हाइट बॉक्स का मतलब होता है काम कैसे करना है। समझ में आई बात मेरी? ब्लैक बॉक्स का मतलब क्या है? काम क्या काम क्या करना है। काम क्या करना है। हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि आपने वो काम कैसे किया, कैसे वर्ड कब आएगा? जब व्हाइट बॉक्स की व्हाइट बॉक्स आएगा। ठीक है। और उसको ये समझना पड़ेगा जो किल कर रहा है किसी को, जो किल चेन प्रोसेस है वो उसने क्यों इनिशिएट किया है। एक बम भी कहीं ड्रॉप करना है तो उसके पास रीजन होना चाहिए, व्हाई हैज ड्रॉप दैट बॉम्ब ऑन दैट पर्टिकुलर रीजन। क्लियर बेटा?
It's a human who is always responsible, not the machine. क्लियर है बेटा बात? यस सर। यस सर। तो इस तरीके से आपका पहला यूनिट आज समाप्त होता है। ठीक है, अगला यस सर। अगले साल से शुरू करेंगे शायद। ठीक है, देखो पूरा 1 साल आपको मिल रहा है शुरू करने में। ठीक है, तो ये मैं अभी आपको आज 12 बजे तक ये पीपीटी पूरी भेज दूंगा। ठीक है, तो इसका आप चाहो तो प्रिंट आउट निकलवा लेना, या चाहो तो इसको नोट कर लेना, या चाहो तो इसी से पढ़ लेना। ठीक है बेटा? जी सर। इट्स ऑल डिपेंड ऑन। जी सर। तो कॉलेज में नोट सबमिट करने की जरूरत तो नहीं होगी सर? नहीं, हमें नोट्स की जरूरत नहीं, हमें ट्यूट से ही काम चल जाएगा। ओके सर। ट्यूट भी मैं आज या कल दोपहर तक के शेयर कर दूंगा। सर रहने दीजिए सर। ठीक है बेटा? ओके सर। तो फिलहाल आज इतना ही पढ़ते हैं, अब अगले क्लास में मुलाकात की जाएगी। ठीक है, अगले साल कितना क्वेश्चन देंगे सर? बेटा क्वेश्चन तो उतने ही होते हैं, इतने हर जगह हर उसमें मिलते हैं, सब में बराबर ही तो मिलते हैं, अलग अलग थोड़ा मिलते हैं। ट्यूट में सर, ट्यूट में। हाँ, ट्यूट में क्वेश्चन बराबर मिलते हैं कि अलग अलग मिलते हैं? तो सर सब में पूरा नहीं करना रहता है सर, कौन सा पार्ट करना वो बता दीजिएगा। सिर्फ सब्जेक्टिव करना होगा ना? हाँ बस सब्जेक्टिव करना होगा ना सर। हाँ ठीक है। यस सर। और जब सर, एक जब बार दूसरा करके पार्ट जमा तो कर दोगे, जब एक बार करके जमा कर दोगे तो सोल्यूशन भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। यस सर। सर क्या चीज करने को फिर से बता दीजिए, डिस्कनेक्ट मैं हो गया कह था। रहा हूँ जब आप जो हैं आप अपना ट्यूट जमा कर देंगे तो ट्यूट का सोल्यूशन भी हम आपको, रीजन क्या है कि जो आपने लिखा है वो आप खुद वेरीफाई कर सकते हैं कि इतना ही रिक्वायर्ड है कि कितना और रिक्वायर्ड है। ठीक है? यस सर। सर जो जब हम आप लोग को भेजेंगे सर वो नहीं लिख सकते हैं? नहीं, लिख आप सब सकते हैं, हमें क्या चाहिए, हमें जो एप्रोप्रिएट आंसर है वो चाहिए, क्योंकि आपने कुछ भी लिखा जरूरी नहीं वो एप्रोप्रिएट हो वहां पे, मेरे Yes, हिसाब sir. से नहीं, एकेटीयू के हिसाब से, क्योंकि पढ़ाई हम किसके हिसाब से कर रहे हैं, ATU। और एग्जाम में आपका कोई ऑब्जेक्टिव टाइप तो आएगा नहीं, नो सर। एग्जाम में तो आपका सब्जेक्टिव आएगा। इसको कैसे कवर करेंगे कि अगर हम ऑब्जेक्टिव सब आपको देते रहेंगे? ठीक है बेटा? यस सर। लास्ट डेट कब है? हैं? लास्ट डेट किसकी? सबमिशन की सर। अरे पहले मिले तो तब तो सबमिशन करोगे। तुम सर जब हम परेशान हो, लोग काफी समय मिल दे दूंगा तुमको। सर जब हम लोग को सब्जेक्टिव पार्ट ही करना होता है सर, बाकी का पार्ट क्यों आता फिर? क्योंकि उस तरह के सवाल भी आपको होने चाहिए, आपके पास जो है वैरायटी ऑफ क्वेश्चन होने चाहिए। ये कोई कहता नहीं है कि मतलब जो ऑफिशियल है, ऑफिशियल ये नहीं है कि केवल सब्जेक्टिव पार्ट करना है, वो आपके प्रैक्टिस के लिए पजल होती है, प्रैक्टिस के लिए, सब आपके प्रैक्टिस के लिए है जी, कि जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितने तरीके से आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको अच्छे से आएगा। ठीक है बेटा? इसको अलग कॉपी में करना है ना? यार तुम्हारे पास रहना है, चाहो तो तुम एक मोटी कॉपी बना दो, उसमें अलग अलग पार्ट बना लो। ठीक है, हमको तुम्हारी कॉपी नहीं देखनी। हाँ, जो ट्यूट करिएगा वो अलग अलग रजिस्टर में करिएगा, क्योंकि हो सकता है ट्यूट जमा हो। सर आपका वैसे तो सॉफ्ट कॉपी जमा होगी ही, लेकिन अगर मान लीजिए आपका मार्च से ऑफलाइन शुरू हो गया या जैन से ऑफलाइन शुरू हो गया, तब तो आपको जमा करना पड़ेगा ना। यस सर। तो मैं इसलिए कहूं कि एक रजिस्टर बना लो इसका, एआई का, पतला पतला। यस सर, एक सेपरेट रजिस्टर बना लेंगे।
वो सारे सब्जेक्ट का बना लो अपना, तुम्हारे पास अलग अलग नोट्स रहेंगे। ऐसा भी नहीं रहेगा मान लो कभी आए एक चीज खो गई तो सब कुछ खो गया। सबने अटेंडेंस डाल दी है अपनी? यस सर। कोई भला आदमी जो भूल गया हो? सर डाल दी अच्छा यहाँ पे वो है उत्कर्ष। सर अटेंडेंस वही चैट में डालनी थी ना सर। हाँ मैं हूँ भैया, प्रांशु पाठक भी तुम ही हो? अरे सर वो हल्का सा गलत डल गया था नाम। सर तुम्हारे ये साथ सर गलत हो भी गया भैया। अटेंडेंस चैट में डालनी है ना, हाँ चैट में म्यूट type नहीं रहना भाई, तुम्हारा कट जाएगा अच्छे से। उत्कर्ष बेटा जो है इस तरह मत क्या करो। इससे होता क्या है कि इस समय एडमिशन चल रहे हैं ना, तो किसी जी सर। को नहीं है कि उत्कर्ष और प्रांशु एक ही हैं। हाँ सर वो सर ऑटोमेटिक वो फिल हो जाता है जब ईमेल डालता हूँ, तो इसलिए शायद ध्यान नहीं तो नहीं देता। उसको बेटा ध्यान दे दो, क्योंकि तुम क्विज में एब्सेंट हो चुके हो। अब तुमको सही करना पड़ेगा। यस सर। ठीक है बेटा, तो मुझे याद दिला देना कि तुम्हारा एक केस मैं देख लूंगा। लेकिन प्रभु भगवान भी ऐसी गलती ना कराया करें। यस सर। बेटा अगले साल मुलाकात करते हैं। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। नो सर, नो Thank सर, you, नो sir. सर, नो सर, Same to you, नो sir. सर, नो सर। हैप्पी न्यू ईयर मत बोलिए सर। अरे सर मतलब आज तो छुट्टी 20 छुट्टी उट्टी कुछ नहीं होती। वी आर प्रोफेशनल्स। सर की क्लास नहीं है सर अब अब नेक्स्ट मेरी ईयर क्लास जो है, अच्छा चलो कर लें क्लास, तो कभी भी कर सकते हैं। नहीं कर सकते सर। नहीं कर सकते? चैलेंज दे रहे हो? सर राधे राधे। नहीं नहीं, चैलेंज तो नहीं दे रहे हो? नहीं सर रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर। नहीं, आई लव चैलेंजेस। नो सर वी डोंट लव। नहीं दे सकते चलो सलमान खान बाजी। 31 को एक क्लास कर लेते हैं। ओहो सर। सर 32 को कर लीजिएगा सर। 32 सर आता नहीं 31 को रात 12 बजे से। 12 बजे। नहीं, हम लोग जुपिटर में रहते नहीं है, इसलिए 32 आता नहीं। ठीक है बेटा, तो ये मैं थोड़ी देर में, ठीक है, क्लास अगला क्लास खत्म करके उसको भेज देता हूँ। ठीक, ओके सर। थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir. और भाई सबको राधे राधे। हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सर। नो सर, हैप्पी न्यू ईयर मत बोलिएगा। हाँ हाँ, नववर्ष वो नवरात्र के समय बोलेंगे। यस सर, यस सर। बहुत सही रहेगा। चलिए ठीक, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।